उमर खालिद जो था ना, जो चिकन नेक को काटने की बातें करता था, उसका कॉकरोच मारा गया है। ठीक है, ये उसी, अरे भाई तुम उस आंदोलन में तुम एक चीज देखना, उमर खालिद की बातों को लेकर जैसे उसका नाम आता था लोग भड़क रहे थे, ऐसे कैसे तुमने उसको अंदर अंदर रखा है, वो तो आंदोलनकारी है, ये है वो। ये वो लोग थे, नीट के पेपर के लिए आए थे, वहां पर उमर खालिद की बातें शुरू हो गई। उस उमर खालिद की, जो चिकन नेक को काट कर भारत के उस राज्य को, जहां पर अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, उन राज्यों को देश से काटने की बातें कर रहा था। उस उमर खालिद की बातें सुनकर लोग वहां पर भड़क रहे थे। उमर खालिद के कॉकरोचेस थे ये सब लोग जो भड़क रहे थे। और ये नीट का आंदोलन नहीं था, ये एक तरीके का पैमाना, एक मीटर था। ठीक है, एक चेक 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 होता ना, हेलो माइक चेक, ये वो वाली चीज थी। ये चेकिंग थी, यहाँ पर देखना था कि भाई क्या इम्पैक्ट पड़ता है। 2.5 करोड़ यहाँ पर हमारे फॉलोअर से कितने लोग जमीन पर आते हैं, ये वो चीज कर रहे थे। यहाँ पर फेल हो गई। जैनजी जानता इंडिया के लोग एक चीज है, ये लोग क्या, बांग्लादेश में जो हुआ ना जैनजी का प्रोटेस्ट और वहां पर सरकार गिर गई, फिर नेपाल में जो हुआ था, ये उस तरह की चीजें करना चाहते हैं इंडिया के अंदर। मतलब बेवकूफ हो, कितने बेवकूफ, मतलब एक अलग ही डिलुलू में ये लोग जीते हैं। ये लोग ये सोचते हैं कि हम भारत के जैनजी, कौन सा जैनजी जो पढ़ लिख कर गूगल का सीईओ बन जाता है, सुंदर पिचाई बन जाता है, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों को लीड करने वाला बन जाता है। ठीक है, ये उस जेंजी को बरगलाने की कोशिश करते हैं, बेवकूफ समझते हैं ना। वो जो तीन इनके स्पोक पर्सन थे, गर्मी के कारण भाई गायब थे। और जो सबसे बड़ा कॉकरोच था वो दीपके, उसकी हालत खराब थी, अगर लोग उसे पकड़ते नहीं, वो गिर रहा था जमीन पर। लोग ये बोल रहे थे कि भाई क्या ही होगा इसका, मरमरा तो नहीं रहा ये। इस तरह की चीजें हो रही थी वहां पर। तो ये जो पूरा जो सो कोल्ड प्रोटेस्ट था, आंदोलन था, ये पूरा एक तरीके का चेक था। ये ऐसे बोलते हैं ना, पानी में जब हम पत्थर फेंकते हैं चेक करने के लिए कितना गहरा है, ये वो वाली चीज़ थी, गहराई नापने वाली चीज़ थी यहाँ पर। इन लोगों को पता चल गया ये तो छिछला पानी है, कुछ नहीं है यहाँ पे। तुरंत यहाँ पर कांग्रेस ने अपने हाथ झाड़ लिए, भाई हमारा इनसे कुछ लेना देना नहीं है। और मैं आपको बता दूं, अगर 15-20 हज़ार लोग भी यहाँ पे हो जाते ना, कांग्रेस आ जाती कूद के। कांग्रेस ने हाथ झाड़ दिए, भाई हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, हमारा कुछ, ये तो है ही नहीं, ये तो ये अपना चला रहे हैं। और वो सोनम वांगचुक आया था, ठीक है, अब देखता हूँ शनिवार का बोल के गया, देखो अब पता चल जाएगा तुमको। यहाँ मुझे इंडिया की सबसे खास बात यही लगती है, देखो जो लोग बाहर गए हैं ना, ठीक है, उन लोगों से भी तुम पूछ लेना कि वो देश ज़्यादा अच्छा है या ये देश ज़्यादा अच्छा है। इंडिया चाहे कैसा भी है, कुछ लोग होते हैं ना, मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें सानिया मिर्ज़ा जो ईरान और ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा था, तो वो जो बमबारी हो रही थी उसमें सानिया मिर्ज़ा फंस गई थी। ठीक है, इंडिया के बारे में ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे मुंह से आवाज़ नहीं निकली थी, लेकिन इसने दुबई में घर लिया हुआ है, वहाँ जाके रह रही थी। इंडिया तो अच्छा नहीं है ना, दुबई में रहेंगे जाके, ठीक है, वहाँ जाके रहने लगे। जब बमबारी हुई और जब इंडिया पहुँची वापस, तो क्या बोलती है, बोले अपने घर आके बहुत अच्छा लगा मुझे। क्यों, दुबई में ही रहना चाहिए था ना। तुमने वो चीज़ एक देखा होगा, बच्चे नहीं है ये, याद है वो, कौम निशानियाँ, सानिया मिर्ज़ा ने वो किया है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आ जाती है अब, बहुत जल्दी। पहले क्या, इतना सोशल मीडिया था नहीं, लोग जो बोल देते उस चीज़ को वो लोग सही मान लेते थे। और अन्ना हज़ारे का इम्पैक्ट उस टाइम था, जो मैंने लास्ट जो आंदोलन देखा था, अन्ना हज़ारे का भाई बहुत ही खतरनाक था। और दूसरा क्या था, कांग्रेस सरकार जो थी ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बेवकूफ़ थी, लेकिन वो डरी हुई भी थी, क्योंकि जो भ्रष्टाचार का जो आंदोलन चला था उस टाइम, कांग्रेस बुरी तरीके से, कांग्रेस सरकार जो थी भ्रष्टाचार में लिप्त थी पूरी।
उन लोगों को ये समझ में आ गया था कि ये आंदोलन हमारे खिलाफ ही हो रहा है, इसलिए उनने वो लाठी चार्ज भी करवाया, वो बाबा रामदेव वाला, वो सब देखा होगा तुमने। तो कहीं ना कहीं अन्ना हजारे को हीरो बनाया। इस बार सरकार ने ऐसी कोई गलती की नहीं। दीपिका को 7 दिन पहले परमिशन का वो नियम है, बोल ठीक है कोई बात नहीं, हम तुमको अब ये लो परमिशन, एयरपोर्ट पर ही परमिशन पकड़ा दी। बोले ये लो परमिशन, बिठाया गाड़ी में, सीधा जंतर मंतर छोड़ दिया, बात खत्म। वहीं पर उनका आंदोलन फुस हो गया कि सरकार तो रोक ही नहीं रही है। फिर वो ढपली वाले पहुंच गए, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, आरएसएस मुर्दाबाद, इस तरह के नारे लगे, जैनजी पूरा छिटक गया। बोले भाई ये आंदोलन आंदोलन नीट पेपर वाला तो आंदोलन नहीं है, ये कुछ और बनता जा रहा है, अलग हो गया। और इस तरीके से पूरा का पूरा आंदोलन फुस हो गया। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको क्यूआर कोड और नंबर दिखाई दे रहा होगा, उससे आप चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।